रौनक के अवतार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। मैं सोनिया सुंदस, मेरा और आपका साथ होगा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। इस वक्त लाहौर, इस्लामाबाद और आसपास में अज़ान मगरिब हो चुकी है। आप लोग इफ्तार कर रहे होंगे, कुछ देर में कराची की भी हो जाएगी और कराची वाले भी इफ्तार करेंगे। लेकिन कराची वालों की इफ्तार से पहले हम उनके लिए इफ्तार बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास आते हैं डिफरेंट होटल से शेफ़, बात भी होती है उनसे, डिशेस भी बनती हैं, इफ्तार की भी रौनक लगी रहती है साथ साथ में। और साथ में मैं एक चीज़ और कहना पसंद करूँगी, वैसे मौका ऐसा है कि अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए, लेकिन फिर भी जब भी आप इफ्तार के लिए हाथ उठाएं, जब भी आप नमाज के लिए हाथ उठाएं, जो आजकल के हालात चल रहे हैं सभी के लिए दुआ कीजिए। जहां हम अल्लाह ताला को राज़ी कर रहे हैं अपने लिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, साथ साथ ही उन तमाम लोगों के लिए जिनको इस वक्त बेतहाशा दुआओं की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई हाथ उठाने वाला भी नहीं है, उनके लिए भी दुआ कीजिए। इसी मैसेज के साथ बढ़ते हैं अपनी किचन की जानिब, चलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो आज हमें ज्वाइन किया है अवारी टावर से तस्लीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जब आप आते हैं बहुत गजब की इफ्तार बनाते हैं, आज क्या लेकर आए हैं आप? आज का हमारी डिश है डायनामाइट प्रॉन। डायनामाइट प्रॉन, ये तो एक ऐसी डिश है जो सभी को पसंद होती है। जिस रेस्टोरेंट जाते हैं सबसे पहले हम इसी को ऑर्डर करते हैं। डायनामाइट्स बनाएंगे इंशाल्लाह, पसंद आएगी। अब चाइनीज डिशें हैं हमारी, एपिटाइजर में यूज़ होती है, मेन कोर्स में भी। मेन कोर्स में भी होती है और मेन कोर्स वगैरह एपिटाइजर हो गया, जी यूज़ करते हैं हम। बिल्कुल ऐसे। क्या क्या इस्तेमाल होगा इसमें? इसमें मैरिनेशन के हमें सॉल्ट पेपर, इस पर मैरिनेशन का मैंने करके रखी हुई ऑलरेडी टाइम की वजह से। इसमें सॉल्ट है, पेपर है, लेमन जूस है, चिली सॉस है, पपरिका पाउडर है, सोया सॉस मिला के मैरिनेशन कर दी इसकी। 15 मिनट पहले इसको हम और इसको कितनी देर से मैरिनेशन के लिए आपने रखा हुआ है? 20 मिनट रखना पड़ता है ताकि उसका टेस्ट जोश हो जाए इसके अच्छी तरह से। ठीक है, इसको फ्राई करेंगे, इसका सॉस बनाएंगे या प्रोसीजर। इससे पहले हाथ धो लेते हैं। हाँ बिल्कुल, शेफ को सब पता चल गया हाथ धोने हैं और हाथ धोएंगे तो डेटॉल से धोएंगे। भाई डेटॉल जो है वो आपको और आपकी फैमिली को देता है भरपूर तहफ़्फ़ुज़। डेटॉल सोप हो, डेटॉल लिक्विड हो, कुछ भी इस्तेमाल करें और जरासीम से 100% जो है वो आप महफूज रहिए। और किचन में जाने से पहले स्पेशली सभी को हाथ धोने ज़रा लाजमी चाहिए। अब शेफ़ ने हाथ धो लिए हैं। अच्छा, डायनामाइट प्रॉन्स को वो मैरिनेट करके रख चुके थे क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम की जो है वो यहाँ पर कमी होती है, तो हमने सोचा पहले से करके रख लें ताकि ऑब्वियसली उसका टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाता है जितना अच्छे से वो मैरिनेशन उसकी हुई होती है। सो अच्छा, वैसे ये कितने प्रॉन्स हैं, इसमें कितनी सर्विंग बनेगी? ये 200 ग्राम पोर्शन है हमारा प्रॉन का। इसके पास 12 से 14 प्रॉन है मीडियम साइज़ के। 2-3 लोग एपेटाइजर के तौर पर खा सकते हैं। 2 लोग खा सकते हैं। अच्छी बात है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि लोगों को पता हो कि हम कितना जो है वो सर्विंग कितनी है, कितना पोर्शन है ये, ताकि उसी लिहाज से फिर आप रेसिपी को डबल कर सकते हैं। जितने लोग हों फिर आप 4 लोगों के हिसाब से इसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं बआसानी। और मैरिनेशन वही आपको बता दी। अच्छा, इसको मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख सकते हैं? जी, फ्रीज़र में रख सकते हैं 1 to 4 में इसको। ओके, ये तो ज़्यादा दूसरे दिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 24 आवर्स के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए। कोई सी फूड है ना ये, क्योंकि सेंसिटिव आइटम होता है हाइजीनिक लिहाज से। तो सी फूड जो भी है, चाहे फिश भी हो, इसको हम इस्तेमाल करेंगे 24 घंटे के अंदर। कि अगर आप कोई सी फूड को मैरिनेट करके रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि बस एक दिन के अंदर अंदर उसको इस्तेमाल कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है, फ्रेश बनता है। अच्छा, अब ये मैरिनेट करने के बाद क्या करेंगे? इसको हम मैदे में फ्लोर के अंदर डिप करेंगे, ठीक है, और पहले इसको हम डाल देंगे बैटर सॉस के अंदर, ठीक है। हमने बना के रखा हुआ ऑलरेडी। ये छोटा सा प्रोसेस है इसका। तेल जब तक हमने गर्म कर देते हैं। जी ठीक है। अच्छा शेफ़, एक मरतबा हम ज़रा प्रोसेस रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने अभी स्विच ऑन किया होगा अपना टीवी, जिन्होंने हमारा चैनल अभी लगाया होगा, वो सोच रहे होंगे ये शेफ़ क्या बना रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज करें। जी मैं कर देता हूँ। ये डायनामाइट प्रॉन डिश है हमारी चाइनीज़ की, अवारी की स्पेशल डिश है। ये एपिटाइजर में यूज़ होती है, मेन कोर्स में भी। इसमें हमने 200 ग्राम प्रॉन लिए हैं, ठीक है ना। इसके अंदर सॉल्ट है, पेपर है और लेमन जूस है, सोया सॉस है और पपरिका पाउडर है। तो अब इसको हम कोटिंग कर रहे हैं इसकी हम, ठीक है। इसको हम फ्राई करेंगे, उसके बाद इसका हम सॉस भी बनाएंगे, वो है डायनामाइट सॉस। कोटिंग आप किस चीज़ की करें? आपने ये फिलोर लगा रहे हैं, फिलोर लगा इसको बैटर में डालेंगे। बैटर सॉस बना के रखा हुआ मैदा जो होता है ना। जी। फिर बैटर सॉस हमने बनाया है, वो नॉर्मल जो बनता है अंडा, मैदा और पानी में हम बनाते हैं, जो ताकि उसकी कोटिंग पक्की हो जाए, कोटिंग जो है वो अच्छी हो जाए, ठीक है। इसका हम अंडे में कुछ मिलाते हैं हम या सिर्फ अंडे को खाली फेंट? नहीं, इसके अंदर फ्लोर होता है अंडे के अंदर। जी, सॉल्ट पेपर डालते हैं इसके अंदर, सॉल्ट फ्लेवर डालते हैं इसके अंदर, और उसके बाद इसमें थोड़ा पानी मिलाते हैं, थोड़ा सा पानी, ठीक है, ताकि कोटिंग जो है, ताकि कोटिंग सही हो जाए इसकी। ये हमारी कोटिंग तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम इसको यूँ करेंगे, मिक्स करना है इसको अच्छी तरह, उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त
जब तक जो है शेफ़ इसको मिक्स कर रहे हैं, इसकी कोटिंग हो रही है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और फिर जो इसका प्रोसेस है पूरा वो देख सकेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ मौजूद हैं अवारी टावर से शेफ़ तस्लीम और वो आज बना रही हैं डायनामाइट प्रॉन्स। उन्होंने उसको मैरिनेट किया हुआ था, उसको हमने आपके सामने बैटर उसका रेडी करके उसके अंदर उसको आगे पीछे करके तैयार कर दिया था ताकि उसकी कोटिंग जो है वो अच्छे से हो सके। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले हैं। जी शेफ़, अब हम क्या करेंगे? इसकी हमने कोटिंग कर ली है, बटर सॉस में इसको डिप कर दिया हमने, इसको फ्राई करने जा रहे हैं। ठीक है, फ्राई करने जा जब तक ये फ्राई होगा फिर इसका सॉस बनाएंगे, डायनामाइट सॉस। ठीक है, जी। इसको हम एक वन बाय वन और ये एक मशहूर ज़माना डिश है डायनामाइट प्रॉन्स, जो आप जहाँ पे भी जाते हैं आपको मिलती है और काफ़ी एक्सपेंसिव डिश है। और हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं बना के, जितनी अच्छी अच्छी हैं जो आप जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और ऑर्डर करते हैं तो ये आप घर बैठे अब आसानी से बना सकते हैं। ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं ये, आप अगर मिस कर जाएं तो कोई इशू नहीं है। यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है, ये सारा एपिसोड आप देख सकते हैं, सारा प्रोग्राम देख सकते हैं और इंग्रेडिएंट्स भी नोट कर सकते हैं। कुछ देर में इंग्रेडिएंट्स का कार्ड भी आ जाएगा, जो रेसिपी कार्ड होता है। शेफ़, जब इसके अंदर डालते हैं ऑयल में, जी जी, तो ये ऑयल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इसका टेम्परेचर 75 से अबव होना चाहिए, क्योंकि हमने कुक करना है, क्योंकि सी फूड है ना हमारा ये, तो टाइम जल्दी बहुत कम लेता है ये। अच्छा। तो इसको हमें थोड़ा तेज़ रखना पड़ता है ताकि हमारे प्रॉन जल्दी पक जाते हैं। बाकी बीफ का जो आइटम होगा हमें थोड़ा उसका टेम्परेचर 70 से अंडर रखना पड़ता है, क्योंकि वो टाइम लेता है पकने में, वो तो उसकी हल्की थोड़ी आंच रखनी पड़ती है और सी फूड थोड़ा तेज़ करना पड़ता है ऑयल को। अच्छा, तो इसके हल्की आँच रख के इसको बनाते हैं या थोड़ा सा नहीं, तेज़ इसको तो आंच हमने रख के थोड़ा बनाते हैं? तेज़ किया हुआ है। तेज़ किया हुआ है जी, इसको जी। हमने। और ये क्योंकि कितना लगभग टाइम ले लेता है पकने में? ये कम से कम 5 से 6 मिनट में रेडी हो जाएगा। 5 से 6 जब तक फ्राई, जब तक हम इसका सॉस बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, डायनामाइट सॉस जो है उसके लिए हमें चाहिए होगा मायनीस नेशनल का। ठीक है, नेशनल का मेयोनीज। जी, नेशनल की चीज़ें भाई सारी तो कमाल की ही होती ये हैं। सॉस नेशनल इसका के है। सारे सॉसेज, नेशनल का मेयोनीज, उसके बाद टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस और बेतहाशा उनके सॉसेस भी हैं, मसाला जात भी हैं नेशनल के। इसके साथ हमें चाहिए होगा चिली सॉस, सिराचा चिली सॉस। ये हमने इसके साथ मेयोनीज में क्या डाला है? सिराचा चिली सृराचा सॉस। चिली, ये जो सॉल्ट एंड चिली समथिंग है ना? जी, जी। स्वीट एंड जी, चिली। स्वीट चिली सॉस डाला है बहुत इसके साथ। मज़ेदार सॉस है। ठीक है, और एक डाला है इसमें हमारा चिली सॉस भी है, सिराचा। सॉस, ठीक सृराचा है। और ये हमने 1 टीस्पून ये डाला है इसके अंदर। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून टमाटो केचप है। टोमेटो केचप डालेंगे। ये हम डायनामाइट प्रॉन्स का ये सॉस हो गया। तैयार कर रहे हैं। जी, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम प्रॉन भी हमारे तकरीबन होने ही वाले हैं तकरीबन। और प्रॉन्स को जो है वो रख के भूलना नहीं है, वो भी चलाते रहना है, क्योंकि ये रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी 15 मिनट में मैक्सिमम। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा ये ओवर कुक हो जाएंगे तो ये वो हार्ड हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब हम डालेंगे चॉप कैप्सिकम है। ठीक है, ग्रीन कैप्सिकम, ग्रे बेल पेपर, ये रेड बेल पेपर है, चॉप हुए रखे हैं मैंने पहले ही। स्प्रिंग ऑनियन है चॉप हुई हुई, और spring ग्रीन onion चिली और है ये इसके हरी अंदर। प्याज। जी जी, ग्रीन चिली है इसके अंदर। सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद इसमें वाइट पेपर है। उसके बाद इसमें लेमन जूस है 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये हमारा तकरीबन सॉस रेडी हो गई है। इसको मिक्स कर देंगे, ये कहलाएगा डायनामाइट सॉस। इससे हम ये प्रॉन डिप करके इसको हम सर्व कर सकते हैं। शक्लन भी इतना खूबसूरत लग रहा है, वो उसमें छोटे छोटे से ग्रीन और छोटा छोटा सा उसके अंदर रेड आ रहा है, तो वो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। ये सॉस हमारा रेडी हो गया है। हर खाने की प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी मैटर बहुत ज़रूरी करती है ना, होती है। तो खाना खाते हुए तो अच्छा हो लेकिन वो दिखना भी उतना अच्छा चाहिए, मतलब खूबसूरत भी हो और खूबसूरत भी। मैरिनेशन हमने प्रॉन की भी की हुई है ऑलरेडी, लेकिन सॉस अलग से बनाना पड़ता है। इसके साथ कोई डिश बनेगी ये डायनामाइट प्रॉन, इसका सॉस है। ये आप चाहे समोसे भी खा सकते हैं इसके साथ, वो चीज़ें भी यूज़ ये कर मतलब सकते हैं डायनामाइट सॉस है। हाँ, उसको ये आप किसी चीज़ के भी जी, साथ, जी, किसी के साथ। स्प्रिंग रोल्स होते हैं, जी, जी, वेजिटेबल उसके रोल्स साथ भी खा होते सकते हैं, हैं। उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, कोटिंग होके कितने हैवी उसकी लुकिंग हो गए हैं, और ये हम थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं। इसको हम अभी थोड़ी और 2 मिनट के लिए और बनाएंगे ना, क्योंकि थोड़ा अभी वाइट ये होने वाले हैं। हम इनको गोल्डन होने तक बनाएंगे। गोल्डन कलर इसको निकाल देंगे, क्योंकि पक गए ना अंदर से, ये रेडी हो गए। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना होता इसको, क्योंकि सॉस की कोटिंग होगी सारा अभी, तो सारा डिप हो जाएगा उसके अंदर जो भी होगा। तो ये तकरीबन रेडी हो गए हैं, ये देखें आप जी। और ये हो गए तैयार, आपने खड़े खड़े आप आराम से बना सकते हैं। और शेफ़ ने कहा है कि इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना होता, क्योंकि कोटिंग इसको डिप करेंगे इसको हम, तो ज़्यादा गोल्डन करेंगे तो फिर सोगी हो जाएगा। ओके, बेटर अपनी जगह छोड़ देगा फिर। ये हमारे प्रॉन रेडी हो गए। ठीक है, इसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे इंशाल्लाह। ये सॉस भी हमारा रेडी है, ये भी हमारा रेडी है। अब हम प्लेटिंग की तरफ जाते हैं।
शेफ़ तो प्रॉपर चीज़ें लेकर आए हैं अपने साथ और मुझे इसी बात पे इख्तलाफ होता है, हमारे सामने ये सारी प्रेजेंटेशन क्यों नहीं बनती। शेफ़ आपको हमारे सामने कुछ ये कटिंग करके दिखानी पड़ेगी। जी मैं दिखा दूँगा। ये लोग आप जो इतनी खूबसूरत वो प्रेजेंटेशन बना के लेके आते हैं, जो कैप्सिकम, कैरेट और उसके जो फ्लावर्स बनाते हैं ना, और ये क्यूकम्बर के स्पेशली, वो इतने खूबसूरत लगते हैं देखने में। आप स्क्रीन पे इस वक्त हल्की सी झलक देख सकते हैं। चीज़ असल में अच्छी लगेगी तो लोग फिर खाते ऐसी बात है, नजर आनी प्रेजेंटेशन जो है चाहिए। बहुत प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी ज़्यादा होती है। ये देख सकते हैं आप, ये आप घर में भी देखें कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसकी भी एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ ये जाएगा आपने कैरेट का बना हुआ है ये जी फ्लावर? कैरेट का बना हुआ है ये। क्या ठीक है, खूबसूरत लग रहा है। अच्छा देखिए सॉस जो इसका है ना वो हमने बना के रखा था, बोतल में हमने डिप कर लिया इसको। ठीक है, अच्छा। दो तरीके होते हैं, या तो इसको डिप कर लें, कोडिंग कर लें, या फिर अलग से भी जो हम ज़्यादातर वैसे हाँ, रेस्टोरेंट्स में ऐसे ही जी मिलता है ना, वो अगर हम अंदर करेंगे डाल तो के। सोगी हो जाएगा। आपने बाद में कहा तो इसके ऊपर से इस तरह कोडिंग कर सकते हैं, इस तरह भी है ये सॉस हमने ये भी बना आप के कर रखा। सकते जी जी इस तरह भी कर सकते हैं आप, इस तरह ज़्यादा चाहें खूबसूरत तो लगेगा। सॉस में जी। मिक्स भी कर सकते हैं। अलग से चाहे सॉस रख लें या इसके ऊपर डाल दें, जैसे भी डिप करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा वैसे, लेकिन वो सोगी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया है। थोड़ी सी हम गार्निश कर देंगे ऊपर से। ये आप देखें, ये गार्निशिंग भी हो गई इसकी, बस ये हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। और सॉस को चाहें तो हम साथ भी रख सकते जी हैं। जी अगर साथ भी इसको रख dip सकते हैं, करके इसको डिप भी कर कोई- सकते हैं और ऊपर से टॉपिंग भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है ना, कुछ लोग ज़्यादा डिप करना चाहें उसमें डिप करके आप खा लें चाहें तो। ये हमारी प्लेट रेडी और हो ये देखें आप प्लेटर डायनामाइट प्रॉन हमारा रेडी है। और ओके। अच्छा शेफ़, अगर ये जैसे आपने कहा कि साथ भी रख सकते हैं, और ये अगर ऐसे अभी इफ्तार में जैसे टाइम है ना, तो हमने डाल के इसको रख दिया, ठीक है। तो ये ऐसे ही ठीक है, लाइक वो तो नहीं हो जाएगा ज़्यादा सॉगी या नहीं, कुछ अभी ऐसा तो सॉगी नहीं नहीं हो होगा जाएगा? ये। अगर इसको इसको कितनी देर तक ऐसे छोड़ कम सकते से कम हैं? 10 से 15 मिनट इसको रख सकते हैं, 15-20 मिनट तक। अभी टाइम हमारे इफ्तारी में बाकी है ना। जी जी तो हम जी, इसको इसीलिए मैं पूछ जी ऐसे ही क्योंकि रहेगा। और अगर आपका इसको हम concern यही था ना कि नहीं, अगर कोई इसको बात हम डिप कर देंगे उसके अंदर सोगी का तो भी सोगी हो जाएगा, उसकी टाइमिंग कम हो जाएगी फिर उसको फ़ौरन खाना होगा। अच्छा ठीक है ओके। अच्छा वैसे आपकी अपनी स्पेशल डिश क्या है कि अगर हम हमारी आएँ तो हम कहेंगे जी शेफ़ तस्लीम की कौन सी स्पेशल डिश है जो हम बना के खिलाएंगे? नहीं, आजकल हमारा बुफे चल रहा है इफ्तार का माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लेविश बुफे है। कम से कम 42 डिशेज़ हैं उसके अंदर। 42 जी, डिशेस उसके हैं? अंदर वाह। हमारा उजी लगती है जो सबसे स्पेशल अरबी उजी ओंडर राइस के साथ हम चेंज करते हैं रोज़ाना। अच्छा। एक हमारी कार्विंग लगती है, उसके अंदर कभी फ़िश लगाते हैं, कभी हम लेम लगाते हैं उसके अंदर, कभी मटन चॉप लगाते हैं। अच्छा। और बाकी चाइनीज़ की वैरायटी हैं, 4 से 5 डिशेज़ चाइनीज़ की हैं। प्रॉन टेम्पुरा है हमारे पास। वाओ। और बाकी उसमें भी हमारा चिकन है, गार्लिक राइस है, काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं। 42 डिशेस 42 डिशेस पाकिस्तानी भी हैं, कॉन्टिनेंटल भी है, चाइनीज़ भी है, जापानीज़ भी है और लाइव भी है। और इफ्तार का बुफे हमारा अलग है, इसमें कम से कम 20 आइटम हमारी इफ्तारी के अलग हैं। भाई भाई इंशाल्लाह शेफ ज़रूर ने आएं। बड़ा अच्छा ही हमें बता दिया है इफ्तार का मेन्यू। 42 डिशेस जो हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं इफ्तार में, डिनर में। तो आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाएं और वारी टावर्स में मज़े लें। मज़ा आ गया भाई, सुन के मज़ा आ रहा है। नहीं, आप इंशाल्लाह भी वहाँ पे कुछ बनाते हैं? जी जी मेरा पूरा कोर्स हम ही लोग रेडी करते हैं सारा। अलग हमारे किचन अलग अलग है ना, चाइनीज़ अलग है, जापानीज़ अलग है। जी, जी। तो मैं सबको सुपरवाइज करता हूँ जो सारी आप चीज़ों वहाँ को पे ना। जी जी supervision सारा करते बुफे हैं, लगाना okay। ही करना। चलें, बाकी एक फंक्शन काम करेंगे ना, किसी दिन अपना किचन वाला सेगमेंट आपके वहाँ पे ही कर लेंगे ताकि 42 डिशेस हम देख भी लें। और वहाँ तो बहुत आपको मिलेंगी, वैरायटी बहुत मिलेंगी उधर। ज़बरदस्त। तो भाई ये आपने आज सीखा प्रॉन तंपूरा की जो रेसिपी है, जो ऑथेंटिक तंपूरा की रेसिपी है, और जो उसका ऑथेंटिक सॉस है, डायनामाइट सॉस ना, राइट उसका नाम है डायनामाइट सॉस, जो आप किसी स्प्रिंग रोल या स्प्रिंग वो जो आप वेजिटेबल समोसाज बनाते हैं या वेजिटेबल पैटी होता है उसके साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं। अदरवाइज भी अगर कोई आप डिश समझते हैं कि जिसके साथ ये सर्व हो सकता है। और प्रॉन्स जो है वो 5 मिनट में तैयार होकर, उन्होंने कहा अगर आप मैरिनेट करके रखेंगे तो विद इन फ्यू मिनट्स आप उसको पका सकते हैं। तो ये था भाई डायनामाइट प्रॉन्स विद सॉस। अब वक्त हो जाता है ब्रेक का। ये वो ब्रेक है जिसमें मैं और मेरी टीम करेंगे इफ्तार। प्रॉन्स टक्कर आपको मैं वापस आके बताऊंगी। ड्रिंक भी है लेकिन वो बनेगी इफ्तार के बाद। तो हम लेंगे ऐसा ब्रेक जिसमें हम इफ्तार करके आपके सामने हाजिर होंगे। रौनक के अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने इफ्तार कर ली होगी। कराची वालों, कराची का भी रोज़ा आखिरकार खुल चुका है। और साथ में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो डायनामाइट प्रॉन्स बनाए थे शेफ़ ने, वो इंतहाई कमाल के थे भाई। मैं सबको रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आपसे मिस हो गए तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं ये वाला चंक जिसमें रेसिपी होगी। और अब जो ड्रिंक बनने वाला है वो भी यकीन कीजिए बड़े ही गज़ब का है, क्योंकि मैं इंग्रेडिएंट्स देख सकती हूँ यहाँ से। जी शेफ़ तस्लीम बताइए क्या बनाने हैं ड्रिंक? आज की हमारी ड्रिंक थोड़ी हेल्थी है और हाइड्रेट के लिए भी है। तो हाथ में वगैरह भी जैसे लोगों का ख़राब हो जाता है रमज़ानों में, तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ें रखी हैं। गावा रखा हमने, अमरूद, ठीक है, अच्छा, स्वीट कीवी है, इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और मिंट लीफ है इसके अंदर,
और नेशनल ये ऑल पर मिल्क यूज़ करेंगे इसके All अंदर, purpose ठीक है ना, क्रीम यूज़ करेंगे और रूह अफ़ज़ा यूज़ करेंगे रूह अफ़ज़ा और आइस क्यूब है, और आइस क्यूब यूज़ ठीक है। तो हम इसका ठीक है, हम बनाना शुरू करते हैं। हैं इसका। जी बिल्कुल, हम बनाना शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर 100 ग्राम कीवी है, 100 ग्राम, ये तकरीबन 2 कीवीज़ है मेरा ख्याल है, 4 कीवी हैं, तकरीबन 4 हैं। 4 कीवीज़ है, ओके। उसके बाद ये गावा भी 100 ग्राम अच्छा, है। गावा जो है ये पका हुआ गावा है जी, ना? पका हुआ गावा यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे। सीडलेस बीज निकाल देंगे इसके बीज थोड़े ना, निकाल के सीड्स ठीक है के ना? अलावा और इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे मिंट लीव डालेंगे इसके मिंट अंदर, लीव्स इसके अंदर ठीक है। जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क, मिल्क जाएगा जनाब ऑल पर्स का। अब ऑल पर्स आधे लीटर में भी दस्तयाब है, यानी कि पूरे दिन का इस्तेमाल सिर्फ 195 रुपीज़ में। वाओ, और ये बहुत ही कन्वीनियंट है, क्योंकि जो 1 लीटर वाला डिब्बा अगर हम यूज़ करके रख देते हैं तो अक्सर वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो हाफ़ लीटर्स में भी अब ऑल पर्स अवेलेबल है, और ऑल पर्स की क्रीम वेलवेटी टेक्सचर की होती है और क्या ही कमाल फ्लेवर होती है। और साथ में जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला यूज़ कर रहे हैं हम नेशनल का चाट मसाला, ज़बरदस्त। और उसमें थोड़ा आइस क्यूब डालेंगे और डाल रहे हैं आइस क्यूब्स। इतनी सारी आइस क्यूब्स जाएंगे थोड़े इसके से डालेंगे क्योंकि इसको हमें बिल्कुल स्मूथ करना है ना असल में। अच्छा, थोड़ी हैवी हो इस- गई है, ओके। जब ये थोड़ी हैवी तो आइस क्यूब बढ़ाने पड़ते हैं। अच्छा तो थोड़ी- अच्छा, अगर स्मूथनेस चाहिए तो आइस क्यूब ज़्यादा डालें। ये डालने तो आपने पड़ेंगे, बड़ा इसमें ज़बरदस्त डालने पॉइंट पड़ेंगे। और बताया। थोड़ी हैवी चीज़ें है ना, जी, जी। तो आइस क्यूब दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो स्मूथ हो जाएगी, वरना फिर ठीक हो जाएगी बिल्कुल। ओके, जल्दी नहीं होगी। ठीक हो गया, ये पॉइंट तो वही। रूह अफ़ज़ा डालेंगे इसके अंदर बाद में, क्योंकि जब स्मूथ हो गई भी इसमें रूह अफ़ज़ा डालेंगे हम। अब इसमें रूह अफ़ज़ा जी, जाएगा। बाद में डालेंगे रूह अफ़ज़ा blend करने के मशरी बाद। के मशरूब मशरिक राहत सिर्फ 1 है। टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा डालेंगे इसमें, ठीक है। थोड़ा सा डाले बस, सिर्फ 1 टेबल स्पून ज़्यादा, 1 टेबल स्पून से ज़्यादा क्योंकि रूह उसका अपना अफ़ज़ा। फिर ख़त्म हो जाएगा कीवी वगैरह का। ओके, और ये हमारा जो हेल्दी जूस था, जो हेल्दी ड्रिंक थी, ये भी हमारी रेडी हो चुकी कीवी है। and ग्लास avocado में हम smoothie डाल ready है रहे हैं, हमारी। और आप देख सकते हैं इसमें कीवी डाला हमने, गुआवा डाला, इसमें थोड़े से मिंट लीव्स, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, ऑल पर्स की क्रीम, ऑल पर्स का मिल्क, थोड़ा सा चाट मसाला, और ये हो गया रेडी। शेफ़ तस्लीम अवारी टावर्स से हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ बनाने के लिए। ये जो आपने प्रॉन्स बनाए थे वो भी गज़ब थे, ड्रिंक भी बहुत ही गज़ब का है। अगर आप मिस कर गए तो यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। सो ये अभी रौनक लगी हुई थी इफ्तार की। अब लेंगे हम थोड़ा सा ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे 2 ज़बरदस्त स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर सरवत आपा साहिबा और मुफ्ती नूर रहमानी साहब, और हम बात करेंगे मियाँ बीवी के हुकूक के ऊपर। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके वो सवाल पूछ सकते हैं, वरना आप हमारे ऑफिस कॉल करके वो सवाल रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं आपके बिहाफ पे वो सवाल भी पूछ सकती हूँ। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रौनक के अवतार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। जैसे कि एक नशस्त लगती है रोज़ाना 7 बजे से 8 बजे तक, और उसमें मौजूद होते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और होती हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और रोज़ाना हमारे पास एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के हवाले से कुछ सवाल होते हैं। वो सवाल कभी आप लिख भी भेजते हैं, कभी हमें फ़ोन कॉल्स पर मौसूल होते हैं, कभी सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो हम अपने पास लिख भी लेते हैं, और अदरवाइज़ भी मैं टॉपिक 1-2 दिन पहले अनाउंस भी कर देती हूँ, ताकि अगर आपके जहनों में कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं कि हम मुफ्ती साहब से या आपस से पूछें, तो आपका जवाब ऑनलाइन मिल सकता है, लाइव शो में मिल सकता है। आप चाहें तो लाइव कॉल भी करके पूछ सकते हैं। नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पर मैंशन होंगे। आप जब चाहें आप कॉल करें, अपने सवाल रेलिवेंट टॉपिक के हवाले से ही सवाल करें तो ज़्यादा मुनासिब है। आज का जो टॉपिक है वह है हुकूक के हवाले से। अब वो हुकूक जो हैं वो हैं मियाँ बीवी के हुकूक। मियाँ का बीवी पर क्या हक़ है, बीवी के क्या फ़राइज़ हैं, एंड लाइकवाइज शौहर का क्या हक़ है बीवी पर, और फिर शौहर के क्या फ़राइज़ हैं। तो हम इसी हवाले से काफ़ी अहदीस हैं, कुरान शरीफ की रोशनी में काफ़ी कुछ बताया गया है हमें, तो आज हम इसी के हवाले से बात करेंगे। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगी आपसे हम शुरू करते हैं। पहले तो हम यही जान लेते हैं कि शौहर के बीवी पर और बीवी के शौहर पर क्या हुकूक हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद
वक़ाल आशिरुहुन्ना बिलमारूफ़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये दो सवालात हैं कि शौहर के बीवी पे क्या हुकूक़ हैं और बीवी के शौहर पे क्या हुकूक़ है। सबसे पहले समझिए, शौहर जैसे हम निकाह करते हैं, हुज़ूर की हदीस अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नतों को छोड़ा वो हम में से नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह शाह फरमाते हैं अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर फ़ौक़ियत, अब ये कह लें सरपरस्त बनाया है। अल्लाह ने मर्दों को औरतों का सरपरस्त बनाया है। वबिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, क्योंकि आदमी को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वो अपना माल औरत पर ख़र्च करे। सबसे पहले शादी के बाद तीन चीज़ें बुनियादी होती हैं जो निकाह होते ही साथ शौहर पर हक़ होता है कि वो बीवी को दे। वो है नान, नफ़का, सुकना, जिसे हम उर्दू में कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ये मर्द की तरफ से होता है कि वो इनकी तमाम ज़रूरियात का मर्द जो है वो अदा करेगा। उसकी रोटी का यानी कि उसके खाने पीने का एहतमाम, उसके कपड़े का, उसकी ड्रेसिंग का एहतमाम और उसको अच्छी रहाइश का एहतमाम, ये मर्द की तरफ से अल्लाह ने उस पर वाजिब रखा है। इसी तरह हक़ महर, हक़ महर के अंदर जो है जैसे ही वो आप जो हक़ महर तय किया है वो आपको अदा करना है और नहीं करेंगे तो आप बहुत गुनहगार होंगे। तो इससे ये कि एक हक़ ये भी है मर्द का कि वो अपनी ख़ातून के साथ अच्छे आसन तरीके से आए, हुस्न माशरत के साथ आए। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन वो है, तुम में से बेहतरीन वो है। साहबा ने अय्युहा रसूलल्लाह, कौन बेहतरीन? फरमाया लिअहली, जो अपनी घरवाली यानी अपनी खातून अपनी वाइफ के लिए बेहतरीन है, वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बेहतरीन है। मर्द पर ये वाजिब मैं समझता हूँ कि वो एतमाद का रिश्ता रखे, एहतराम का रिश्ता रखे और थर्ड ये कि वो शक ना करे। अगर कोई शक वाला कोई मामला हो जाए तो फ़ौरन उसको क्लियर करे, डाउट को फ़ौरन क्लियर करे ताकि ये बात आगे ना बढ़े। बीवी के हवाले से ये कि वो इताअत करे, जायज़ कामों में शौहर की फरमाबरदारी करे और जो शौहर का माल पैसा है उसको सही तरीके से उसको लेके चले, अमूर ख़ानदारी के अंदर अच्छे तरीके से लेके चले और शौहर के अज़वाजी ताल्लुक़ात, शौहर के जो मामलात हैं उसको अच्छे और आसान तरीके से लेके चले। बहुत ही खूबसूरत। आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब ना हम कहते हैं शादी हो रही है, जो माँ होती है वो बेटी को बहुत सारी चीज़ें समझाती है कि इस तरह से रहना है, इस तरह से करना है। आपको क्या लगता है कि माँ जो है वो बेटी को एज़ अ वाइफ़, एज़ अ बीवी वो हुकूक समझा पाती है? क्योंकि जो बीवी के हुकूक बच्ची को जाके अदा करने हैं वो तो वही है ना कि जब तक उसे माँ नहीं समझाएगी। तो हम जो आजकल देख रहे हैं वो आपस में आप देख रहे हैं बहुत अनबन है। लड़कियों को घरदारी के उसूल या वो हुकूक पूरे नहीं अदा करने, उनकी अपनी फरमाइशें, उनकी अपनी कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि डिवोर्सेस भी देखने में आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीवी के हुकूक क्या हैं पूरा करने में? माँ का अहम किरदार है कि वो उसको बताए और वो उसको समझाए कि वो हुकूक जो हैं वो पूरे करे जो शौहर के है उसके ऊपर लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मौजू बहुत अच्छा है इसलिए कि आपने मियाँ बीवी के हुकूक़ पर बात करनी शुरू की है। मेरा ये ख़्याल है कि हमारे यहाँ जब शादी हुआ करती है डिज़ाइनर्स के कितने चक्कर लगते हैं, पार्लर्स के कितने चक्कर लगे करते हैं, मगर अगर इसके अलावा हम सूरह निसा की तफसीर पढ़वा दें बेटी को और दामाद को तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन ये साबित होता है, इसलिए कि वो जो दोनों अफराद एक नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं तो वो उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का पता चल सके। और जब ज़िम्मेदारियों का पता चल सके तो मुझे याद आता है कि जनाब खातून जन्नत और शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा और मौलाए कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जब शादी हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहज़ादी कौनैन के घर में आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, देखा कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम शहज़ादी कौनैन के घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं, यानी शहज़ादी कौनैन के लिए वो दाल चुन रहे हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खुशी का इज़हार किया कि वो मर्द जो कि अपनी बीवी का हाथ बटाता है वो बहुत बेहतरीन होता है। तो खूबसूरत बात है ना, मतलब आप देखें हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मर्द जो है वो हाथ बटाए। कभी कोई ऐसा मिलता है हार्डली आटे में नमक के बराबर, और अगर वो हाथ बटा रहा हो मर्द घर का तो फिर जो फैमिली होती है वो उसके अगेंस्ट हो जाती है। मुफ्ती साहब ऐसे ही है ना कि अगर कोई मर्द
हाथ बटाता महसूस हुआ कि वो अपने बच्चे की परवरिश में, चेंज करवाने में या घर के कामों में मर्द हाथ बटा ले तो फिर वो भी बुरा बन जाता है। तो मर्द इसलिए भी आगे नहीं आ पाते कि भाई घर वाले मजाक उड़ाएंगे या फिर कोई इशू क्रिएट कर देंगे, तो मर्द क्या करे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसला ये होता है कि हम बच्चों को अच्छा इंसान बनाते हैं, अच्छा भाई बनाते हैं, मगर उसको अच्छा शौहर नहीं बनाते बच्चे। बिल्कुल ऐसा ही है, 100%। अगर उसको हम शुरू से अंदर गाइड करें कि जब आप अभी बहुत अच्छे भाई अपनी बहन के जिस तरह ख्याल करते हैं, जब आप किसी की बहन और बेटी को अपने घर लेके आएंगे तो उसका भी आपको उसका इसी तरह एहतराम करना, उसी का आपको साथ देना। देखिए मसला ये होता है, बड़ा अजीब मामला है, अगर अपनी बेटी का शौहर यानी दामाद कोई काम करे तो वो अच्छा आदमी है, लेकिन अगर बेटा करे तो फिर वो जन मुरीद है, और फिर उसको ताने इतने दिए जाते हैं कि लोग नफ्सियाती मामलात में आ जाते हैं। यहाँ बर्दाश्त, एहतराम करना है, हम जितना स्पेस देंगे। अच्छा यहाँ एक बात और भी मैं करूँगा तो बहुत बड़ी ख़राबी बनती है मेरे नज़दीक। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह शाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। हमारी इससे फिर आगे बात जाती है और दिलों में ख़राबियाँ आ जाती हैं, नफ़रतें आ जाती हैं। एक मैसेज दूंगा मैं कुरान का। कुरान ये कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत के लिबास है, औरत मर्द के लिबास। बिल्कुल ऐसे। अगर दोनों एक दूसरे के राज़ों को छुपाएं, मोहब्बत, प्यार, इखलास, और कमरे की बात कमरे में रखें, और जो मोहब्बत का इजहार कमरे में करें, क्योंकि बाहर करेंगे तो घर वाले ही दुश्मन बन जाएंगे, और वो इतने दुश्मन बन जाएंगे कि जब तक नाउज़ुबिल्लाह, मैंने ऐसा देखा है, मैं फतवा आते हैं कि जब तक घर वाले लड़के की तलाक न करवा दे वो सुकून से नहीं बैठते। बिल्कुल ऐसे है, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। और आपने जो बात कही वो बहुत ही अच्छी कही है कि हम जब शादी के दौर पर आते हैं, और अदरवाइज़ भी बचपन से ही बच्चियों को, लड़कियों को ये कहा जाता है आपको अपने घर जाना है, आपको अच्छी बीवी बनना है, आपको अच्छी बहू बनना है, ससुराल में ये करना है। लड़कियों को बचपन से यही बात कही जाती है और कामों की तरगीब दी जाती है, लेकिन लड़के को ये नहीं बताया जाता। लड़के को बताया जाता है बेटा आपको अच्छा बेटा बनना है, आपको अच्छा भाई बनना है, आपको ये बनना है। कहीं से उसको ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें कल को घर का सरबराह भी बनना है, तो तुम्हें कैसे बिहेव करना है, जो बीवी तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी उसके हुकूक कैसे अदा करने हैं, कैसे अच्छा शौहर बनना है। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। अगर आप कोई कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपके जहनों में कोई सवाल है तो स्क्रीन पर आ रहे हैं हमारी लाइव कॉल्स के नंबर, आप कॉल करके बात कर सकते हैं, अपनी दिल की भड़ास भी निकाल सकते हैं। क्योंकि जो अभी ये टॉपिक है ये ऐसे ही टॉपिक है। हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे और जाने से पहले मुफ्ती साहब ने ये बात छेड़ी थी कि जी हम लड़के को तो ये तरकीब देते हैं कि नहीं मुफ्ती साहब ऐसे ही आपने छेड़ा तो फिर मैं भी वो हो गई ना, इमोशंस में आ गई कि वाकई ये सही बात है कि हम बचपन से लड़कों को तरकीब देते हैं अच्छा भाई बनो, अच्छा कारोबार करना है, जॉब अच्छी करनी है, अच्छा बेटा बनना है, लेकिन शौहर अच्छा बनने की तरकीब नहीं दी जाती है समहाउ। तो ऐसा क्यों है मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलाम की तालीम से दूर है। देखिए नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज़ क्या था, मैं मिसाल देता हूँ। मैं ऑफ़िस से आ रहा हूँ और ट्रैफिक जैम है और मैं ट्रैफिक में लड़ता झगड़ता आ रहा हूँ, लोगों को बदतमीज़ी करते हुए, और घर पहुँचा हूँ गुस्से की हालत में, नॉक किया 2-3 मरतबा, 30 सेकंड से ज़्यादा हो गए तो चिल्लाना शुरू कर दिया, एक जो आम पाकिस्तानियों का जो रवैया है। बिल्कुल। और फिर जैसे ही खातून खाना ने खोला और बदतमीज़ी, तूफ़ानी बदतमीज़ी, लड़ाई झगड़ा, बच्चे इधर भाग रहे हैं, बीवी इधर परेशान, घर का माहौल ये। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह आते थे। मेरे रोल मॉडल तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब सुनिएगा तवज्जो से, हदीस अम्मा आयशा रिवायत करती है, दक्कल बाब सलासा मर्रा, 3 मरतबा गेटनों को उतार में पूछती मन कौन, आवाज़ आती मोहम्मद। वो मोहम्मद इतना मीठा होता कि एक अजीब सी कैफियत बन जाती, और जैसे ही पर्दा हटता मेरे नबी जब घर में दाखिल होते मुस्कुराते हुए चेहरे से दाखिल होते। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि उनको देखकर मेरे पूरे दिन की थकावट चेहरे मुस्तफ़ा को देखकर ख़त्म हो जाती। अगर मैं एक सुन्नत को अपना लूँ, मैं बहुत सारे भाइयों से अब हम कलाम हूँ, जब हम ऑफ़िस से जाएँ तो अब नबी की सुन्नत को अपना लें, हम मुस्कुराते हुए घर से, इतना नहीं हो कि घर के अंदर ही शक हो जाए कि क्यों इतना मुस्कुरा रहा है। ये भी ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा मुस्कुराना भी जो है वो मसले का बायस बन सकता है। देखिए ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपकी बहन। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराया करते थे, हंसने में और मुस्कुराने में फ़र्क है, यानी चेहरे पे तबस्सुम, खुशी का इज़हार करना। देखिए अब मियाँ और बीवी एक दूसरे का इस तरह इस्तकबाल करेंगे एक दूसरे को, तो कितना देख के कुरान का लितस्कुनु इलैहा कि कुरान के मुताबिक दोनों एक दूसरे को सुकून देने वाले हैं। मगर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हम कुरान के ख़िलाफ़ चले जाते हैं तो आज ज़हमत देने वाले हैं। अब देखिए घर में जाते हैं तो आज कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, घर में जाऊँगा लड़ाई झगड़ा होगा, घर वाली भी डर रही है, वाइफ भी डर रही है, यार वो आएगा तो चीखेगा चिल्लाएगा। आपने सवाल किया क्यों, वजह कि हमने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया।
हम नबी की सुन्नत तो घर में ले आए, अल्लाह ताला की रहमतें घर में आ जाएंगी। बेशक ऐसे ही है आपा। देखा गया है कि जब शादी होने वाली होती है ना लड़कों की, तो माएँ भी ना पहले से उनको ज़रा तैयार कर लेती हैं कि जब बीवी आने वाली है। मुफ्ती साहब आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप जाहिर सी बात है माशाल्लाह आप इस दौर से गुजरे हुए हैं, और जो भी मर्द गुजरते हैं उनकी माएँ आती कहती हैं बेटा आ जाओ साइड में, देखो तुमने ये करना है, माँ का ये होना चाहिए, बाप का ये होना चाहिए, यूँ होना चाहिए। पहले से ना उसको मेंटली प्रिपेयर कर देती हैं। बेचारे के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो बेगम से ही दूर भागने लग जाता है कि जब बेगम आ भी जाती है ना, वो बराबर में भी नहीं बैठता कि नहीं ज़्यादा बराबर में बैठा हुआ देख लिया किसी ने तो मसले हो जाएंगे। ऐसा क्यों है आपा? मतलब इतना लड़के को डरा दिया जाता है, उसका फैमिली प्रेशर इतना होता है कि वो अपनी जो एक मैरिड लाइफ है वो इन्जॉय भी नहीं कर पाता उस खौफ से। अच्छा, अच्छे घरों में ये सब कुछ नहीं होता जैसा कि आप कह रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे घरानों में जिस तरह से लड़की के लिए वो खुशी तलाश की जाती है, उस तरह लड़के के लिए वो खुशी तलाश की आपस जाती का मतलब कोई घराना ही अच्छा ना हुआ, क्योंकि मोस्टली आई एम सॉरी मतलब ज़्यादातर घरानों में यही देखा गया है, चाहे वो एलीट क्लास हो या वो नीचे ऊपर, आप किसी क्लास में चले जाएं, लेकिन लड़के के ऊपर समहाउ बहुत ये मुझे पता है कि इस वक्त मैं सबकी फेवरेट हो जाऊंगी कि भाई आपा ने, सोनिया आपा ने बिल्कुल 100% सही बात कही है, लेकिन आपा ऐसा है, आप मर्दों से पूछें तो मैं खुद भी, मेरे भी भाई हैं, मेरे भी इतराफ़ में बहुत सारे मर्द हैं, मैं देखती हूँ मर्द अंडर प्रेशर होते हैं। मर्द अंडर प्रेशर तो होते हैं, और वो बीवी की तरफ से भी होते हैं, माँ की तरफ से भी होते हैं, बहनों की तरफ से भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी कहीं लड़की भी अंडर प्रेशर होती है। आप मुझे समझ आ गई, आपके बेटे हैं? हाँ हाँ ठीक है, मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब आप इस बात का जवाब दीजिए। देखिए मैं ये समझता हूँ मर्द को ना हिकमत से, ये ऐसा प्रेशर बिल्कुल होता है, वालदा की तरफ से भी होता है और वाइफ की तरफ से भी होता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मर्द को चाहिए वो बैलेंस करे, और ये है कि जब वो माँ के सामने हो तो वो सिर्फ माँ की तारीफ़ करे और उसमें ज़र्रा भर भी वाइफ का नाम ना ले, और जब कमरे में जाए तो बीवी को यकीन दिलाए। अच्छा यहाँ ना एतमाद का रिश्ता है, मैं आपको सही बताता हूँ। देखें, और जितनी मेरी बहन है या मेरी माएँ देखें प्रोग्राम, जब वो लड़के की शादी होती है तो माँ समझती है अब ये ना उसका शौहर बन गया। मैं आपको हकीकत ये होती है, उसका शौहर है, मेरा बेटा नहीं रहा। जिस तरह मुझे टाइम देता था मुझे टाइम नहीं देता, उस वजह से माँ का खिंचाव होता है कि ये मुझसे दूर हो रहा है। हत्या कि दूर नहीं होता, ज़्यादा एक नई लड़की आई है उसको भी टाइम दे रहा होता है। लड़की का ये होता है कि अब ये सिर्फ माँ के पास बैठे रहते, मेरे पास नहीं आते। तो मर्द की जिम्मेदारी होती है कि दोनों को बैलेंस करके मियाना रवि करे, माँ का जो हक है वो माँ को दे, माँ के पास बैठे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ बीवी के पास रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बीवी को छोड़ के सिर्फ माँ के पास रहते हैं। मैंने ऐसे केस आते हैं मेरे पास कि माँ ऊपर रहती है और बेटा 2-2 महीने तक ऊपर नहीं जाता, बात नहीं करता, सलाम नहीं करता। तो ज़्यादती वाले मामला है ना। तो बेहतरीन मर्द वो है कि जो माँ का हक है वो माँ को दे, जो बीवी का हक है वो बीवी के दे। कुछ भी होता रहे, मर्द की जिम्मेदारी है कि वो बैलेंस करके लेके चले। अच्छा, अगर मर्द की जिम्मेदारी है तो औरत के पार्ट से फिर औरत कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, वो कैसे अंडरस्टैंडिंग बने? क्योंकि हमारे यहाँ जब शादी हो रही होती है तो लड़की को भी यही समझाया जाता है कि लड़के को कैसे काबू में करके रखना है। तो फिर लड़की देखें, जैसे लड़के पे प्रेशर आता है कि वो बैलेंस कैसे करना है, लड़की के ऊपर भी इक्वली प्रेशर होता है कि भाई लड़के को किस तरह खुश रखना है, फिर उसके घर वालों को भी खुश रखना है। उस खुश रखने में ना जो मियाँ बीवी के हुकूक है वो कहीं खो जाते हैं। ये देखें, जितने नौजवान बच्चे और बच्चियों की शादी हो रही, जेंजीज की खास तौर पर मैं उनसे मुखातिब हूँ, एक सबसे अहम आपको मशवरा ये दे रहा हूँ, मियाँ बीवी आप दोनों को ज़िंदगी गुजारनी है। आप तीसरों को इंटरफेयर करेंगे, लड़की से भी कह रहा हूँ, आप हर बात अपनी वालदा से मत पूछें टेलीफोन करके कि अम्मी आज ये बात करनी है, अम्मी उसको कह रही है आज तुम इस तरह लेके चलना। अब वो वहाँ जब हिकमत वहाँ से आ रही होती है ना, हेड ऑफिस से, तो भी मामला ख़राब हो रहे होते हैं। अगर कमरे की बात कमरे में, और एक छोटी सी बात करूँगा, लड़का और लड़की दोनों को मैसेज दे रहा हूँ, जब कमरे में बैठो आर्गूमेंट्स ना करो, डिस्कशन करो। जब आप आर्गूमेंट्स करते हो ना, दूसरों के एतराज़ात उठा रहे होते हैं, डिस्कशन करो, मोहब्बत से बात करो, एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे का शुक्रिया थैंक यू एप्रिसिएशन। उससे ये होगा कि दिलों में मोहब्बत बढ़ेगी। शुरू का रिश्ता होता है, इतनी जल्दी मोहब्बत नहीं बढ़ती। जब एक दूसरे का आप एहतराम करेंगे, एक दूसरे का ख्याल करेंगे, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करेंगे, फिर अल्लाह ताला मोहब्बत डालेगा, और फिर वो इंशाल्लाह जब तक आप जिंदा रहेंगे फिर बेशक ऐसा ही है कि कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो दिलों को दूर कर देती हैं, और छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो दिलों को करीब कर देती हैं। एक दूसरे को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आपका कंपेनियन हो, आपका कलीग हो, आपका बच्चा हो। ये जो छोटी छोटी तारीफ़ें होती हैं ना, इससे दिल बड़े होते हैं और साथ दिल जुड़ भी जाते हैं। अब वक्त हो जाता है ब्रेक का। लाइव कॉल्स में अभी भी कह रही हूँ कि लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है। टॉपिक बहुत अच्छा है, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
रौनक अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। आज का जो मौजू है वो बहुत ही दिलचस्प है और जो गुफ्तगू जारी थी वो इन्फॉर्मेटिव भी थी और बहस का जो है वो ज़रिया भी बन गई। लेकिन हम इस टॉपिक को जारी रखेंगे और मैं वही बात करूँगी शौहर और बीवी के हुकूक के हवाले से। अब अगर हम बेटी के ऊपर बात करते हैं तो जब बेटियों की भी शादियां हो रही होती हैं तो माएँ भी जो उनको सीख देती हैं वो मोस्टली यही होती है कि शौहर को काबू में करके रखने की क्या कहना चाहिए टिप्स, कि जी तुमने ये करना है, यूँ कहना है, फिर उसके बाद ऐसे और फिर कुछ हो जाए तो कॉल करनी है और मुझे बता देना फ़ौरन और फिर मैं सिचुएशन हैंडल कर लूँगी। तो वही बात है कि जब आप हेड क्वार्टर से कनेक्टेड रहते हैं तो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, हत्ता कि कर भी सकते हैं आप, लेकिन आप उस वक्त कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया होता है कि आप अपने फ़ैसले खुद ले सकें। इस वक्त सारे कैमरामैन मुझे थम्स अप कर रहे हैं, सारे के सारे भाइयों ने जो है ना ये सारी उनकी आप बीती कहानियाँ हैं असल में, और जो मुफ्ती साहब हैं वो भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी मुफ्ती साहब से ही शुरू करें। मुफ्ती साहब बताइए ऐसा क्यों है? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहले ना ये होता था कि घर को बसाना है जी, लेकिन अब नाउज़ुबिल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि वो कहते हैं बस ये ठीक है वरना तुम वापस आ जाना। ये भी है, आप बिल्कुल सही कह ये रहे हैं। बात की जाती है देखो तुम कोई भूखी नहीं हो, तुम कोई लावारिस नहीं हो, हम तुम्हारे वाली वारिस बैठे हैं। इससे जो है ना तलाक़ की नौबत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो तलाक़ हो रही है उससे सबसे बड़ी वजह यह है, देखिए अगर मर्द गलत है तो उसको समझाना है, बिल्कुल उसको बच्ची को छोड़ना नहीं, लावारिस बच्ची के भी वाली वारिस है। मगर कहीं कहीं ऐसा भी मामला होता है कि मिसाल के तौर मेरे पास एक केस आया, अब मैं नाज़रीन से भी कहूँगा बड़ा हैरान कुन था मेरे लिए ख़ुद। वो आए कि आप फतवे की रोशनी बताएं कि क्या गलत है क्या सही है। अब लड़की वालों का एतराज़ ये था कि बच्ची जो है वो 3-4 महीने की उम्मीद से है, सास जो है नीचे से आवाज़ दे के बुलाती हैं कि भाई खाना खा लो, ऊपर क्यों नहीं लेके जाती। सास की टांगें टूट जाएंगी, उनकी माँ कह रही है मुझसे। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो सास पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ऊपर आके खाना दे दें, मेरी बच्ची तो तकलीफ़ में। तो इस तरह के बिहेवियर भी हमारे सामने आते हैं, हम तो बड़े अजीब हो जाते हैं। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको साहिब इस्तिताअत रखा है, माओ को भी मशवरा दे रहा हूँ, तो अपने बच्चों को भी खाना पकाना अलग कर दें, ताकि जो नफ़रतें आती हैं ख़वातीन में, काम सारी जो मुसीबतें आती हैं वो काम करने पर होती हैं। अच्छा काम क्या होता है, मतलब कोई 10-15 देगें नहीं होती, कोई 50-60 घर नहीं होते, सही बात। कोई 1 लाख कमरे नहीं होते, वो 2-3 कमरे होते हैं, वो 10 तो खैर मैंने ज़्यादा कह दी, 4-5 आदमी के खाने की प्लेटें होती हैं, उसी धोने में तकरार होती। हिकमत के साथ अगर ख़वातीन चलें तो ये तलाक़ की नौबत नहीं आएगी, बहुत मोहब्बत और प्यार से। या ख़वात देखिए जो घर बिगाड़ रही होती है, माज़रत के साथ मेरी बहनें जो दिख रही हैं वो औरतें ही बिगाड़ रही होती हैं, शायद मर्द का नहीं होता। कभी सास, कभी नंद, कभी भावच, कभी वो खुद, फिर लड़की की माँ, फिर लड़की की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। अच्छा यहाँ रिश्ता किसका, लड़का और लड़की, वो बेचारे उनकी कोई लड़ाई नहीं है। कभी लड़की के घर वालों की लड़ाई है, कभी लड़के के घर वालों की लड़ाई है, इन दोनों की लड़ाई नहीं है। ये शक्ल देख रहे हैं, ये कमरे में तो कह रहे हैं यार हम तो खुश हैं, मगर दोनों ख़ानदान कह रहे हैं कि तलाक ले लो। मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि लड़का लड़की कहते हैं हम साथ रहना चाहते हैं, लड़की वाले कह रहे हैं लड़की से अगर तुमने इस लड़की के साथ दिया तो हमसे रिश्ता ख़त्म कर लेना है, लड़के वाले कह रहे हैं कि भाई तुमने अगर इस लड़की को घर में रखा तो यहाँ से घर से चले जाओ और मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। इस तरह की कंडीशन है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे का एहतराम करना है। मैं ये समझता हूँ काउंसलिंग करें। हम 50-50 हज़ार रुपये के डिज़ाइनर से कपड़े ले लेते हैं मगर उनकी जहन की तरबियत नहीं करते, जिसकी वजह से रिश्ता कभी होते ही ख़त्म हो जाता है। सही बात है, सही बात है। तो आपा जैसे मियाँ बीवी के जो हुकूक हैं उसमें फिर अगर हम, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ने कि हिकमत अमली का मुजाहरा करें, उसमें थोड़ी सी आप अपनी अक़ल का इस्तेमाल करें, तो फिर ऐसे में लड़की क्या करे कि वो अपने पूरे हुकूक जो है वो अदा करे, कि उसको शिकायत भी नहीं हो, वो दिली तौर पे भी मुतमईन हो। ऐसे मेन क्या हुकूक हैं अगर आप उनके ऊपर रोशनी डालें जिसे अदा करने चाहिए? फ़राइज़ मनसबी की तकसीम हो जाए कि कौन से काम औरत को करने हैं, कौन से काम मर्द को करने हैं। शहज़ादी कौन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर में दुल्हन बनकर गई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा तुम घर के अंदर के काम करोगी और अली घर के बाहर के काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी तकसीम थी जिस पर शहज़ादी कौन जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने भी खुशी का इज़हार किया। और यकीनन मर्द बाहर की दुनिया को देख सकता है और औरत घर में औरत बादशाह होती है अमली तौर पर। तो औरत अगर घर के कामों को देखे, मगर आजकल तो मसला ये है कि वो औरत जो कि घर के कामों से बिल्कुल बेपहरा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने जैसे हुकूक की बात की है हमने, तो औरतों के हुकूक घर के अंदर
और घर के बाहर क्या फ़र्क है कि औरत जो बाहर जाएगी तो उसमें कुछ डिफरेंट हुकूक आ जाते हैं, या उसमें कोई पाबंदियां मर्द की तरफ से जो लगाई जाती हैं कि जैसे आपने कहा कि औरत घर, और वैसे भी औरत को घर के लिए ये मर्द प्रोवाइडर है, औरत घर संभाले, तो उसमें भी कुछ हुकूक हैं बाहर जाने के लिए और अंदर रहने के लिए कुछ देखिए, डिफरेंट? पहली बात तो ये कि मर्द की ज़िम्मेदारी कि औरत के तमाम हुकूक को अदा करे। औरत मर्द जो यानी कि मर्द औरत का ना कफ़ील है, उसकी तमाम कफ़ालत करेगा और उसका सरबरा है। मिसाल के तौर पे अगर बहन है तो वालिद, बहन है तो भाई ज़िम्मेदार है, बेटी है तो बाप ज़िम्मेदार है, बीवी है तो शौहर ज़िम्मेदार है, और अगर ये नहीं है तो फिर चचा ज़िम्मेदार है, वो भी नहीं है तो फिर रियासत ज़िम्मेदार है कि औरत के तमाम हुकूक को अदा करें। औरत को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो इन तमाम मर्द हज़रात की ज़िम्मेदारी बनती है, वो देंगे। लेकिन मुफ्ती साहब ऐसा भी तो है ना, देखिए इन्फ्लेशन का दौर है आजकल, महंगाई जो है वो कहाँ, हर आदमी नहीं इतना कमा पाता, तो फिर औरत भी मैदान में उतरती है शाना बशाना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मोहब्बत होती है, अपने शौहर से घर चला रहा है, उसके ऊपर कितना बोझ डालें, तो बहुत हद तक औरतें भी मैदान में उतर गई हैं। कुछ लोग घर से बैठकर ऑनलाइन बिजनेस भी जनरेट कर लेते हैं, कुछ लोग बाहर से, जिनके पास स्किल होता है या डिग्री है, वो चाहती हैं कि भाई हम उसको यूटिलाइज़ करें, बाहर जाके कमाएं, तो दोनों कमा रही हैं, तो उसमें कुछ है कि भाई वो बाहर जा रही है, दोनों बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो घर आती है, वो खाना बना रही है, मर्द जो है वो आराम कर रहे हैं। और अगर आप कुछ हिस्ब इस्तात हैं, अल्लाह ने आपको इतना नवाजा हुआ है, तो आप मेड भी रख सकते हैं, तो इसमें आप औरत के हुकूक देखते हैं, या फिर मर्द कहते हैं नहीं जी, कुछ मर्द होते हैं नहीं तुम ही खाना बनाओ, तुम ही ये करो, तो वहाँ फिर हुकूक कहाँ? देखिए, मेरे सामने बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की सीरत मेरे सामने आती है, जो मलिकतुल अरब है, जो अपने ज़माने की सबसे बड़ी बिज़नेस वूमेन एम्पायर, यानी कि आप ही कह लें कि बिज़नेस वूमेन एम्पायर थे, उनकी हुकूमत थी औरतों के अंदर, इतनी बड़ी, इतनी रईस खातून थी, मगर वो उन्होंने मुदारिबा मुशारिका के कुछ उसूल थे जो आज भी अप्लाई होते हैं, पार्टनरशिप के, वो उन्होंने अप्लाई किए थे, और नबी अलैहिस्सलाम उनके बिज़नेस पार्टनर भी थे। मगर हमने देखा बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी इस्लाम की मोहब्बत में, मवद्दत में गारे हिरा पे चढ़ के उनको खाना देने भी जाते हैं। देखिए, जहाँ एहतराम, हमारे पता है कि मैंने अभी आपसे बात की ना, आर्गूमेंट्स, फिर हक़, जब मर्द और बीवी एक दूसरे के जी मेरा हक़ है, मेरा हक़ है, मेरा हक़ है, तो वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। डिस्कशन कीजिए, एक दूसरे को हक़ दीजिए, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एक दूसरे का एतमाद कीजिए। अगर खुदा न खास्ता शक का मामला, ऑन द स्पॉट उस डाउट को क्लियर कीजिए। हम दिल में शक को पालते रहते हैं, उस शक की बिना पर नफ़रतें, फिर नफ़रतें जाके तलाक पर होती है। अब कोई औरत बाहर जाती है, आपका जो सवाल था, वो इज़्ज़त की, इफ़्फ़त की, तहारत की, पाकीज़गी का ख्याल रखे, वो हुदूद के अंदर जा सकती है। कोई बिल्कुल ऐसा ही, बहुत आपने खूबसूरत बात कही। ये सबसे अच्छी बात है कि एक दूसरे की इज़्ज़त कीजिए, आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़िए, एक दूसरे की बात को सुनिए, रिएक्ट ना कीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। इसी तरीके से जो है ना चीज़ें आगे चलती हैं। अब वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हासिल। वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है, और अगर आपने मिस कर दी है ये सारी गुफ्तगू, तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि यूट्यूब पे जाकर ज़रूर ये प्रोग्राम एक बार देख लीजिएगा। बहुत हद तक आप हमारी बातों से एग्री भी करेंगे, और ज़रूरी नहीं कि हर बात पर आप मुत्तफ़िक़ हो, आपकी अपनी राय हो सकती है, हमारी अपनी राय है, और जो चीज़ माशरे में एक्चुअली हो रही है हमारे इतराफ़ में, हम उसी को लेकर बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस, कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक जाए कि आपकी ज़िंदगी में अगर बदलाव आ जाता है, हमारी वजह से कोई गाइडेंस आपको मिल जाती है, कोई अच्छा मशवरा मिल जाता है, तो उसका रिवॉर्ड जो है वो हमें ऊपर से मिलेगा। तो मुफ्ती साहब, आज का जो हमारा ये मियाँ बीवी के हुकूक के ऊपर बातचीत का जो एक ये सिलसिला रहा है, बहुत अच्छा। आप बस मैं चाहूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ही हमारे पास टाइम बाकी है, वक्त ख़त्म होने वाला है प्रोग्राम का, कुछ ऐसी अच्छी बात मियाँ बीवी के आपस के लिए आप दोनों कहें कि जो सुनने वाले हैं, जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए कुछ फ़ायदा हो जाए। देखिए, सबसे पहले मर्दों को मैसेज दूंगा कि जो बला होती है, जब घर में जाएंगे शादी के फ़ौरन बाद उसको ऐसे रखना है, और रखने के बाद अपनी वाइफ को टाइम देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ तरीन कोई नहीं था, मगर नबी अलैहिस्सलाम तमाम अज़वाज को टाइम दिया। मुफ्ती साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे पास एक कॉलर हैं और हम उनसे बात कर लेते हैं। याया हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम। सोनिया बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि कॉल में ये मिल जाए, और अच्छा टॉपिक है। मुफ्ती साहब तो वैसे ही छाए हैं सारे चैनल्स पे आजकल, इन सबको इनको सलाम हो। देखिए, मेरी नज़र में, मेरी खुद 22 ईयर्स हुई हैं शादी को, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस कर देते हैं, वो ये होता है कि एलिमेंट ऑफ रेस्पेक्ट। ठीक है, टॉलरेंस, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। अगर आप अपनी बीवी को रेस्पेक्ट देंगे तो आपको वो भी रेस्पेक्ट देगी, वो आपको रेस्पेक्ट देगी, आप भी देंगे, तो बहुत जरूरी है रेस्पेक्ट देना। और क्योंकि बीवी मेरी नजर में एक्चुअली कोई गुलाम तो होती नहीं आपकी, उसको अपनी सोच का जो उसका जो पहलू है उसको सोच, यूनिफॉर्म सोच देनी चाहिए। मेरा जो सवाल मुफ्ती साहब से है ये है, क्योंकि कल के दौर में देखिए बात ये है कि हम लोग बहुत जल्दी ये फैसले कर लेते हैं, ज़ाहिर तलाक का भी रेशो बढ़ रहा है,
टॉलरेंस कम हो गई। बात ये है कि मतलब मुझे ये पूछना है कि हम हमेशा बहुत सारी चीज़ों पे इतना एम्फेसाइज करते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े यानी इतने खर्चा करते हैं शादी पे, लेकिन बेटा और बेटी को हम समझाते नहीं कि आपको ज़िंदगी किस तरह किस से गुजारनी चाहिए, कि कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ों के साथ अपनी बीवी या अपने शौहर को एक्सेप्ट करना चाहिए। ज़िंदगी इसी का नाम है, कोई आइडियल ज़िंदगी नहीं होती। इस बारे में कुछ फरमाइए आप। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आया। जिनकी शादी होने वाली, बेहतरीन ये है कि वो सूरह निसा, सूरह नूर और सूरह माइदा इसको समझ के पढ़ लीजिए। अब छोटे छोटे मैसेज दे दूँ, वक्त की पाबंदी करें, वक्त को मियाँ बीवी एक दूसरे को वक्त दें सबसे पहले। दूसरी बात है, एक दूसरे के राज़ों का एहतराम कीजिए, अफशा नहीं कीजिए। कोई भी झगड़ा हो, कमरे के अंदर मियाँ बीवी बैठ कर उस मसले को हल करें, शुक्रगुजारी करते रहें। फोर्थ ये कि तारीफ़ देते रहें एक दूसरे को, और एक दूसरे को अच्छे अल्फाजों के साथ बुलाएं। हमारी कभी कभी जो औरत बिगड़ जाती है वो, या मर्द बिगड़ जाता है, वो अल्फाजों का चुनाव बड़ा ख़राब होता है जिससे दिल टूट जाता है। तो ये तमाम चीज़ें, और बच्चों के सामने खुदा का वास्ता कभी ना झगड़ें। अगर बच्चों के सामने झगड़ेंगे तो बच्चा ना आपकी इज़्ज़त करेगा ना बीवी की इज़्ज़त करेगा। जी, बहुत अच्छी बात है। आपका वक्त बहुत कम है, लेकिन छोटा सा कोई शॉर्ट सी बात, कोई शॉर्ट सा मैसेज। अच्छा, मेरा ये ख्याल ये है कि घर मोहब्बत के बगैर चल सकता है मगर इज़्ज़त के बगैर नहीं चल सही सकता। बात है, तो दोनों ज़ौजैन को एक दूसरे की इज़्ज़त करते रहना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात कही। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन बस हम जाते जाते यही कहेंगे कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्ट करवाएं अपने घर वालों से भी। अगर लड़का खाली रिस्पेक्ट कर रहा है या लड़की खाली कर रही है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां आप उसको लेकर आए हैं वहां पे भी उसको रिस्पेक्ट ज़रूर दिलवाइए, एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, छोटे छोटे तोहफे तहाइफ जो है वो लेते देते रहिए। और सबसे जो अहम बात है हर रिश्ते में वही है एतमाद। एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दीजिए, एक दूसरे से वफ़ादार रहिए, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर जब अकेले थे तो बीवी हवा जो है ना वो उनके साथ उनके लिए आई थी एज अ कंपेनियन। और वो कंपेनियनशिप जो थी वो इसी तरह थी कि उनमें मोहब्बत भी थी, उनमें साथ रहना, उठना, बैठना, एक दूसरे को जानना। असल कंपेनियनशिप यही होती है। और साथ में अगर खुदा न ख्वास्ता आपके जो कंपेनियन है, स्पाउस या आपके पार्टनर, आपके शौहर कहीं किसी दुख में या तकलीफ़ में है तो उनसे पूछें कि उनको क्या हुआ है, उनकी दिलजोई करें। और लाइकवाइज शौहर जो है वो बीवी की दिलजोई करे, उसको सुने। औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ये आजकल एक मसला है कि जो शौहर हैं या उनके कंपेनियन वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो अपनी बहुत सारी सोचों में होते हैं, तो वो बीवी से दूर भाग रहे होते हैं या रिश्ते से दूर भाग रहे होते हैं। तो ऐसा ना करें। इमोशनल अवेलेबिलिटी, साथ साथ में रिस्पेक्ट, मोहब्बत, एतमाद में लेना, अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करना और एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को इक्वली स्पेस भी देना, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि मियाँ बीवी के रिश्ते को बनाती हैं। कोई एक या दो चीज़ नहीं होती कि खाली लॉयल्टी या खाली फेथफुलनेस आप देख रहे हैं या खाली सिंसेरिटी देख रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है, ये एक पैकेज होता है। ज़रूरी नहीं कि 100% आप दोनों दें, कभी ये 50-50 भी होता है, कभी ये 90 और 10 भी होता है। लेकिन बस ये सोचें कि इस रिश्ते को निभाना है। जब आपके दिमाग में ये बात होगी ना कि हमें चलाना है कुछ भी करके, तो बस फिर वो चलाएंगे। जब आपका दिल होगा आप रिश्ता भी चलाएंगे, आप एहसास भी करेंगे, आप मोहब्बत भी करेंगे, आप साथ भी देंगे। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मुझे दीजिए अब इजाज़त। मैं सोनिया सुंदस, कल मुलाकात होगी आपसे 1 बजे चाय टोस्ट और होस्ट में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।